नमस्ते परमेशानि रासमण्डलवासिनि रासेश्वरि नमस्तेस्तु कृष्ण प्रेमाधिक प्रिये। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्री राधा जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। सज्जनों, यह भाद्रपद का महीना अपने आप में कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है, इस बारे में तनिक विचार करके देखिए कि एक पक्ष जहाँ जगत नियंता, जगदीश्वर, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य, उनका जन्म प्राकट्य महोत्सव को हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं, वहीं भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उन्हीं की आह्लादिनी शक्ति, उन्हीं की प्रेमा शक्ति, उन्हीं की भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने वाली राधा रानी के जन्म महोत्सव को, प्राकट्य महोत्सव को हम लोग मनाते हैं, जो कि बहुत शीघ्र ही आने वाली। जैसे ही वाणी में राधा नाम आता है ना, अपने आप में शरीर रोमांचित हो जाता है, शरीर में रोमांच होना प्रारंभ हो जाता है। आपके हृदय में जो उद्रेक होता है, आपके हृदय में जो उतावलापन होता है, जो भगवान कृष्ण के प्रति मिलने की जो आतुरता उत्पन्न होती, वही तो राधा रानी। आप जब राधा रानी को अन्यत्र खोजोगे तो कहाँ से मिलेंगे? भगवान श्री कृष्ण के रग रग में समाहित तो होने वाली शक्ति का नाम ही तो राधा है। राधा को अन्यत्र खोजने का जब आप प्रयास करेंगे तो आपको कहीं पर भी उनका दर्शन नहीं। हम लोग सबसे बड़े उस समय दोष कर बैठते हैं जब कृष्ण को अलग और राधा को अलग रूप में देखने का प्रयास करते हैं। वह दोनों अपने आप में अद्वितीय शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण का ही वह स्वरूप है राधा रानी। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णौ गतिर मम। कवियों ने कितना सुंदर वर्णन किया है, कितने बढ़िया बढ़िया तरीके से उन्होंने स्तुति की है, गान की है। आप उन पर विचार करके देखिए। श्री धाम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का वास। भगवान श्री कृष्ण जब गोचारण के लिए जाते थे तो भगवान श्री कृष्ण के हृदय में जो उद्गार उत्पन्न होता था, घर से निकलते ही मार्ग में कहीं पर भी एक बार मुझे राधा का दर्शन हो जाए। राधा रानी के हृदय में जो उद्गार होते थे, जो हृदय में भाव होते थे, आज कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ है, आज कन्हैया का दर्शन नहीं हुआ है। एक दूसरे के वह पूरक, एक दूसरे के बिना दोनों कभी रह नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण के बारे में जब आप कुछ जानने की इच्छा व्यक्त करेंगे, उनके नाम को, महिमा को पढ़ने का प्रयास करेंगे, उनका भजन करने का प्रयास करेंगे, उस समय आपके हृदय में जो एक उत्सुकता आएगी, जो आपके हृदय में प्रेम उपस्थित होगा, आपके हृदय में जो भक्ति का संचार होगा, वही राधा रानी है। राधा रानी और कोई दूसरा स्वरूप नहीं। राधा रानी के बारे में श्री शिव महापुराण, जो कि पुराण संख्या में चतुर्थ पुराण कहलाता है, स्पष्टतया वहाँ वेद व्यास भगवान ने लिखा है राधा रानी का किस प्रकार से प्राकट्य हुआ था, कैसे उनका जन्म हुआ था। महाराज वृषभानु की पत्नी कलावती, जिनको हम लोग कीर्ति के नाम से जानते हैं, वही राधा रानी। श्री शिव पुराण अंतर्गत प्रामाणिक रूप से वह संदर्भ प्राप्त होता है। पद्म पुराण अंतर्गत राधा राम की महिमा, इस राधा जन्माष्टमी, राधाष्टमी के महिमा का वर्णन किया गया है। राधाष्टमी की कितनी महिमा है आप पद्म पुराण में पढ़ करके देखिए, ग्रंथ को खोल करके देखिए, वहां स्पष्ट लिखा है कि 1,00,000 निर्जला, यानी कि विवरण है कि 1000 एकादशी का व्रत, उसका 100 गुना कर दीजिए तो 1,00,000 हो जाएगा। 1,00,000 निर्जला व्रत करने का जो पुण्य होता है, जो प्रभाव होता है, वह एक राधाष्टमी पर व्रत करने से व्यक्ति पुण्य प्राप्त कर लेता है। गंगादिक समस्त नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान का जो फल होता है, वह राधाष्टमी में व्रत करने वालों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। हजारों कन्यादान का जो फल होता है, हजारों हजारों कन्याओं का विवाह कराने में, जो कन्यादान कराने में जो पुण्य प्राप्त होता है, वह सब राधाष्टमी के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाता है। इतनी महिमा है राधाष्टमी का व्रत, राधाष्टमी के दिन उपवास। इस विषय पर भी हम लोगों को जान लेना चाहिए। बहुत से लोगों को तो यही पता नहीं रहता है कि व्रत उपवास होता क्या है, किस प्रकार से व्रत और उपवास हमें करना चाहिए। बहुत से लोगों को यही नहीं पता। मैंने पहले भी बताया था कि उपवास शब्द का अपने आप में अर्थ होता है कि जिसका व्रत, जिसका उपवास आप करने जा रहे हैं, उस दिन आप उनके निकट उपस्थित हो, आप उनके निकट रहें। उप शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है वास, यानी समीप में निवास करना। उप शब्द का अर्थ होता है समीपता,
जिस इष्ट का, जिस देव का, जिस ईश्वर का आप उस दिन व्रत करने जा रहे हैं, आप अपने आप को उस दिन उनके इतना सन्निकट कर दीजिए, इतना निकट कर दीजिए कि आपके उनके बीच में पड़ी हुई वह दूरियां क्या है? उन्हीं दूरियों का नाम है माया, उन्हीं का नाम है मोह, उन्हीं का नाम है काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर, दंभ, पाखंड, छल। ये संपूर्ण जितनी चीजें हैं वो सब ईश्वर और आपके बीच में, आराध्य और आपके बीच में वो दूरियों का काम करता है, वो पर्दे का काम करता है। इन समस्त पर्दों को, इन समस्त आवरणों को समाप्त कर देने का नाम ही ईश्वर के और इष्ट के प्रति सामीप्यता का आप अनुभव करने लग जाएं। यही वो वास्तविक उपवास शब्द का अर्थ होता है। उपवास का मतलब यह नहीं कि आप सुबह से लेकर के अगली सुबह तक अन्न जल इत्यादि का परित्याग कर दे, निर्जला हो जाए, निराहार रह जाए। नहीं, केवल इतना ही नहीं, यह भी है, इसके पश्चात आप भगवान के प्रति, अपने आराध्य के प्रति जिसका उपवास करने के लिए आप संकल्प लिए हैं, उनसे आपका लगाव कितना है, आपका उनके प्रति झुकाव कितना है, प्रेम कितना है। यही वास्तव में उपवास शब्द का अर्थ होता है। व्रत कहते हैं संकल्प। आपके अंदर दृढ़ता है कि नहीं, आप उस दिन अपने आप को दृढ़ व्रती बनाएं। आपके हृदय में दृढ़ता आनी चाहिए। दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में उत्पन्न समस्त दोषों को, आवरणों को समाप्त करके ईश्वर के सन्निकट पहुंचने का नाम ही वास्तव में उपवास होता है। और इस उपवास की विधि के बारे में, इस उपवास की महिमा का मैंने आपको ये पद्म पुराणांतर्गत प्रमाण बताया है। इतना प्रमाण है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव को आप लोग जिस प्रकार से प्रातः काल से लेकर रात्रि 12 बजे तक बड़े धूमधाम के साथ अनेक प्रकार से उत्सव महोत्सव मनाते हुए, अनेक प्रकार से मंगल गान करते हुए, स्तुति स्तोत्रों का पाठ करते हुए मनाते हैं, उसी प्रकार से आपको राधा रानी का यह जन्म महोत्सव, प्राकट्य महोत्सव को भी मनाना है। तनिक भी फर्क नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं आपके घर में राधा रानी की छवि नहीं है, तो हमें राधा रानी की छवि खोजने की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है? अभी तो मैंने कहा कि वो राधा रानी में, भगवान कृष्ण में तनिक भी भेद नहीं है। अगर आप अपने इन नेत्रों से उस भगवान कृष्ण की छवि में भगवती राधा रानी का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप व्यर्थ में ही राधा रानी का पूजन करने जा रहे हैं। राधा रानी का अगर पूजन करना है तो सर्वप्रथम भगवान कृष्ण के शरीर के कण कण में राधा रानी का दर्शन करना चाहिए। लड्डू गोपाल हो, भगवान कृष्ण की कोई छवि हो, बांके बिहारी हो, राधा वल्लभ सरकार हो, राधा दामोदर सरकार हो, राधा रमण बिहारी हो, कोई भी भगवान की छवि हो, आपको उनके अंदर राधा रानी का सर्वप्रथम दर्शन करना है। और अगर राधा रानी की छवि आपके पास मूर्ति है, कहने ही क्या। कोशिश करें कि राधा अष्टमी हो चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, हम युगल का पूजन करें, एक का पूजन नहीं करें। एक के पूजन से भगवान कृष्ण, एक के पूजन से राधा रानी खुश नहीं होती हैं। हम उन दोनों का दर्शन करते हुए जब मनाने का प्रयास करेंगे, अरे आनंद की फिर सीमा ही कहाँ रही। देख करके एक बार अनुभव करके, पूजन करके तो देखिए, जिस उल्लास की, जिस उत्साह की प्राप्ति आपको होगी, वह आप वर्णन नहीं कर पाएंगे। आप तब तक प्रश्न, आपके हृदय में तब तक कोई क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है जब तक आपके हृदय में इस प्रकार का भाव नहीं बन पा रहा है। इस प्रकार से आप लोगों को राधा रानी का यह जन्म महोत्सव मनाना है। मैं बहुत देर तक समय लेकर के आप लोगों को इस विषय में बात करता रहूं तो वीडियो बड़ा लंबा बन जाएगा और आप लोग बहुत बड़ा वीडियो देखते नहीं, स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं उस विषय में बहुत ज़्यादा न जा करके एक ही निवेदन करने के लिए आया हूँ कि जिस उत्साह, हर्षोल्लास के साथ हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के इस पावन प्राकट्योत्सव पर्व को मनाया है, उसी उत्साह से और उससे भी अधिक उत्साह से हम भगवान की आह्लादनी शक्ति राधा रानी के इस प्राकट्य महोत्सव पर्व को भी मनाएं। देखिए, भगवान कृष्ण का जो प्राकट्य है वो मध्यरात्रि को हुआ। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने। आहा, वहां पर लिखा है कि भगवान कृष्ण निशीथे तम उद, निशीथ काल, रात्रि के अर्धरात्रि में भगवान प्रकट हुए थे। वहीं राधा रानी का प्राकट्य शास्त्रों के अनुसार, महापुरुषों के अनुसार, प्रातः जब सूर्य देवता की प्रथम किरण उत्पन्न होती है ना इस धरती में, उस समय जो कमल होता है ना वो विकसित होता है। वह कमल का पुष्प पल्लवित होता है, अपने आप में कलियों को खोलता है।
नील कमल, नीले रंग का कमल। और आज वृषभानु जी महाराज वन में गए, स्नान किए, जमुना में स्नान किए, वहां से एक सुंदर नील कमल का पुष्प ला करके अपनी श्रीमती कीर्ति के गोद में रखते हैं, शास्त्रों के अनुसार कलावती के गोद में रखते हैं। और बस उसी नील कमल जैसे ही वह पल्लवित होता है, जैसे ही वह खुलता है, उसमें से जो भगवान की आह्लादिनी शक्ति, प्रेमा शक्ति राधा रानी सूर्य की प्रथम किरण के समान देदीप्यमान रूप से प्रकट हो जाती है। ऐसे राधा रानी के प्रकट होने की महिमा है। हमें सप्तमी के दिन से ही राधा रानी के प्रकट होने का महोत्सव मनाना प्रारंभ कर देना है। सुंदर सजाओ, घर को सजाओ, मंदिरों को सजाओ, आनंद पूर्वक फूल बंगले बनाओ, खूब इत्र का छिड़काव करो, खूब ढोल नगाड़े, खूब झांझ मजीरा बजाकर नृत्य गान करो। राधा रानी के आने के स्वागत में खूब आनंद हर्षोल्लास के साथ में रात्रि व्यतीत करो। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से ही भगवती राधा रानी के सुंदर सुंदर संकीर्तन करते हुए, पूजन करते हुए प्रारंभ करो। और उसके पश्चात राधा रानी के प्रकट होने पर जैसे ही सूर्य उदय की ओर आए और राधा रानी के उस प्रकट महोत्सव को, राधा रानी का पंचामृताभिषेक करते हुए, भगवान कृष्ण का पंचामृताभिषेक करते हुए आनंद पूर्वक पूजन करें। पूजन के पश्चात अनेक प्रकार के पुष्पों से, 1000 कमल पुष्पों से राधा रानी का अर्चन करना चाहिए। 1000 भगवती राधा रानी के नामों का उच्चारण करते हुए उनका अर्चन करें, खूब भोग लगाएं, खूब बढ़िया आरती करें, सबको प्रसाद वितरित करें। और ध्यान रखें कि राधा रानी के प्रसन्नता के लिए उनके जीवन में एक भाव आपके हृदय में रहना चाहिए कि हमारी राधा रानी हमारी पुत्री है, हमारी बहन है। भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति को स्वीकार करते हुए उनके लिए राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र इत्यादि का पाठ करें, गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें, अथवा गोपाल सहस्त्रनाम और गोपाल सहस्त्रनाम नामावली के द्वारा ही अर्चन करें। ऐसा करने से भी राधा रानी प्रसन्न ही हो। इस प्रकार से आप लोगों को राधा अष्टमी का इस पावन पर्व को उदारता पूर्वक मनाना है।